करने के लिए अपन जाते हैं, कैसे जाते हैं? बोले स्नान इत्यादि से पवित्र होकर, शरीर पर धुले वस्त्र पहनकर। लेकिन सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कैसे? बोले दिगंबर रूप में। तान्वीक्षमातरसनश्चतुर कुमारा वृद्धान् दशार्ध वयसो विदितात्म तत्व वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणास्तु तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी है, त्यागी है, सिद्ध है, भगवान के सामने दिगंबर होकर के जाना ये अपराध है। तो सनकादिक ऋषि दिगंबर रूप में भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सुजय विजय ने भेद लगा करके रोक दी। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, अरे वैकुंठ में रह रहे हो, वैकुंठ में रहने वाले भक्तों का मन तो काम, क्रोध, लोभ सारे विकारों से रहित होता है, लेकिन आपके हृदय में तो ये सारे विकार देखने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए जाओ श्राप देते हैं, 3 जन्म तक असुर योनि को प्राप्त हो। 3 जन्म दुज वचन प्रमाण। अब थोड़ा ध्यान देंगे, बढ़िया भाव समझ में आएगा। चलो जी, जय विजय ने तो भूल की, जो इन महात्माओं को भेद लगा करके रोका, लेकिन ये महात्मा भी भूल कर रहे हैं। कौन सी? बोले वैकुंठ में जाकर के और क्रोध कर रहे हैं। देखो जी, काम, क्रोध और लोभ तीनों ही हमारी साधना को नष्ट करते हैं। कामेन कर्म नाशा स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशा स्यात्, तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। अब ध्यान दीजिए, साधक के मन में जब काम आ जाता है ना, तो उसके पुण्यों का नाश हो जाता है। भक्त के मन में जब लोभ आ जाता है ना, तो उसकी भक्ति का नाश हो जाता है। और ज्ञानी के मन में जब क्रोध आ जाता है ना, तो उसके ज्ञान का नाश हो जाता है। काम से पुण्यों का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश होता है, और क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। अच्छा थोड़ा ध्यान दो आप, ज्ञानी किसे कहते हैं? बोले सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो चराचर जगत में परमात्मा का दर्शन करे ना, उसे कहते हैं ज्ञानी। अब जो सब में भगवान देखता है और फिर क्रोध करता है, क्रोध अज्ञान के कारण होता है, और ज्ञान में क्रोध नहीं है। हाँ, सनकादिक ऋषि कैसे महात्मा है? बोले ब्रह्मानंद सदा लय लीन, तो देखत बालक बहुकालीन। अरे बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा है, इतने ज्ञानी हैं कि इनको शरीर तक का ज्ञान नहीं। लेकिन आप देखो, इतने ज्ञानी होने के बाद भी दरवाजे पर थोड़ा सा जय विजय ने भेद लगा करके रोक दिया, तो क्रोध आ गया। भगवान ने सोचा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अरे जय विजय ने भूल की, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये महात्मा लोग भी आग बबूला हो रहे, इनके हृदय में क्रोध है। यदि ये वैकुंठ के अंदर आएंगे तो वैकुंठ धाम की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। क्या करें? बोले इनको दरवाजे पर ही दर्शन दे करके और विदा करें। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी देखो तो सही दरवाजे पर कैसा कौतूहल हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ महाराज, सुनाई तो मुझे भी दे रहा है। भगवान ने कहा चलो, लक्ष्मी जी को साथ में लिया और भगवान दरवाजे पर पधारे। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। सनकादिक ऋषियों ने भगवान श्री हरि का दर्शन किया, बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, महात्माओं ये मेरे पार्षद है जय और विजय, इन्होंने आपको भेद लगा करके रोका, और आपने इन्हें जो 3 जन्म तक असुर होने का श्राप दिया ना, मैं उस श्राप का अनुमोदन करता हूँ। क्योंकि मेरे संतों से, ब्राह्मणों से, हरि भक्तों से
द्वेष रखने वाला साधारण मनुष्य तो क्या देवराज इंद्र भी है, तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं करता। देखो भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही, नाहम तथाद्मि यजमान हविर्वितान चोतधृता प्लुतमुदन हुत भुग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुभासं तुष्टस्य मय्य विहितेर निज कर्म पाके। अच्छी प्रकार से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में आहुति दी जाए। तो भगवान कहते हैं उस आहुति को पाकर भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि संत, ब्राह्मण, गाय, बड़े बूढ़े इनके मुख में दिए गए ग्रास से प्रसन्न होता हूँ। अपने समाज में अगर अपन थोड़ा विचार करके देखें ना, सुनो, बड़े बूढ़ों को तो घर में धक्के पड़ रहे हैं और हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। भैयाओं, बड़े बूढ़े, दीन दुखी, रोगी, निर्धन, ये सब भगवान के अंग हैं। और देखो जी, भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के अंगों का सम्मान करो। दीनन देख घितात जे, दीनन देख घितात जे, नहीं दीनन सो काम। और कहा जानी ते लेत है दीन बंधु को नाम। भगवान को दीन बंधु कहा है। देखो जी, जब भी जिसने भी जहां भी पुकारा है भगवान को दीन बंधु कह करके पुकारा है। और सीधा सा भाव है, दीन बंधु को रिझाना है तो दीनों से प्रेम करो। घर में बड़े बूढ़े, गाय, संत, ब्राह्मण, निर्धन, कुष्ठी रोगी, दीन दुखी, ये भगवान के अंग है। अपन भगवान के अंगों का सम्मान करेंगे तो बराबर भगवान कृपा करेंगे। इस भाव को आप एक उदाहरण से समझ ले, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक बार गंगा किनारे एक गांव, और गांव के जो जागीरदार साहब है ना, वो भी बड़े भक्त हैं गंगा मैया के। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा मैया में स्नान करना, गंगा मैया का पूजन करना। अपने पुरोहित जी से कहा, पुजारी जी से, पंडित जी आप प्रतिदिन हमारी ओर से 5.25 किलो दूध की खीर बना करके और गंगा मैया को भोग लगाया करो। अब जागीरदार साहब का आदेश, पंडित जी भी प्रतिदिन 5.25 किलो दूध की खीर बनाते और गंगा मैया को भोग लगाते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा में बहा देते। बढ़िया नियम चल रहा है। संयोग बस एक बार अयोध्या से संतों की एक मंडली आ गई और महात्मा लोग मंदिर में ही ठहरे। बढ़िया कीर्तन भजन सत्संग चल रहा है, खूब भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। पंडित जी के मन में भाव आया, एक बात है, अच्छे महात्मा हैं, खूब बढ़िया कीर्तन भजन सत्संग कर रहे हैं, क्यों ना खीर का भोग, बाल भोग महात्माओं को कराते। पंडितानी से सलाह ली, पंडितानी जी ने विरोध किया, सुनो घर में कोई कमी नहीं है, खूब दूध लाओ और बढ़िया प्रेम से खीर बनाओ और खूब महात्माओं को चकाचक बाल भोग होने दो। लेकिन सुनो, वो जागीरदार साहब की ओर से 5.25 किलो दूध का खीर बन करके गंगा मैया को भोग लग रहा है ना, वो तो यथाविधि चलने दो। पंडित जी ने कहा, रोज तो गंगा मैया जीम रही है, अरे एक दिन नहीं जीमेंगी तो जागीरदार साहब के कान में जाके थोड़ी कह देगी कि आज पंडित जी ने मुझे खीर का भोग नहीं लगाया। अरे चलने दो, हल्ले में हल्ला। पंडितानी जी ने तो विरोध किया, लेकिन पंडित जी ने एक नहीं सुनी। शाम को ही महात्माओं को खीर के बाल भोग का निमंत्रण दे दिया और सवेरे वही 5.25 किलो दूध की खीर बनी। तो 5 ही तो महात्मा है। देखो आज मन से खीर बन रही है,
काजू भी है, किशमिश भी है, बादाम भी है, खोपरा गिरी भी है, मेवा मिष्ठान भी है, और सुनो दूध में केसर भी है। बढ़िया खीर बन करके तैयार हुई। समय हुआ, महात्मा लोग कीर्तन भजन करते हुए आए और पंडित जी ने प्रेम से महात्माओं को खीर का बाल भोग करा दिया। अब संत अपना जाना था, सो कीर्तन भजन करते हुए निकल गए। अब रात्रि का समय हुआ। महाराज प्रसन्न होकर के गंगा मैया ने जागीरदार साहब को स्वप्न में दर्शन दिया। सुनो, आज मैं तुम्हारे द्वारा 5.25 किलो दूध की खीर का भोग पाकर के प्रसन्न हूँ और इसलिए दर्शन दे रही हूँ। देखो जी, जागीरदार साहब की तो खुशी का ही ठिकाना नहीं। स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए, स्वप्न में पितरों का दर्शन हो जाए, स्वप्न में देवी देवताओं का दर्शन होना, ये सौभाग्य सूचक जो है माना गया है। लेकिन एकाएक जागीरदार साहब विचार करने लगे। गंगा मैया ने कहा, आज खीर का भोग पाकर प्रसन्न हो, इसका मतलब कल ही पंडित जी ने भोग लगाया। अरे इतने दिन से गंगा मैया को भोग नहीं लग रहा है क्या? अब चौकीदार से कहा, थोड़ा पंडित जी को बुला के लाओ। सुबह सुबह ही चौकीदार आ गया। पंडित जी बुलावा आया है, जागीरदार साहब याद कर रहे। पंडितानी ने कहा, लो मैंने तो पहले ही कहा था मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो गया ना, लग गया पता, अब संभालो। पंडित जी ने कहा, जो होना था हो गया, लेकिन बात सच्ची कहूंगा। अब पंडित जी भी जागीरदार साहब के पास, देखो आज तो स्वप्न में गंगा मैया का दर्शन हुआ है, इसलिए पंडित जी का बड़ा आदर सम्मान किया। अब स्वप्न वाली बात, पंडित जी आज गंगा मैया ने स्वप्न में दर्शन दिया। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है हुजूर। एक बात और कही, आज खीर का भोग पाकर प्रसन्न हूँ इसलिए दर्शन दे रही हूँ। सुनो, आपने कल ही भोग लगाया क्या? इतने दिन से आप गंगा मैया को भोग नहीं लगा रहे, जो गंगा मैया ने कल ही दर्शन दिया। पंडित जी ने कहा, हुजूर सच्ची बात कह दूं? जागीरदार साहब ने कहा, साची के लिए तो बुलाया है। पंडित जी ने कहा, जब से आपने आदेश दिया तब से प्रतिदिन 5.25 किलो दूध की खीर का भोग गंगा मैया को लग रहा है। मामला गड़बड़ जो हुआ है ना, वो कल ही हुआ है। अरे पंडित जी, कल आपने भोग नहीं लगाए? अरे हुजूर बात तो सुनो, खीर तो वही 5.25 किलो दूध की बनी और वही गंगा मैया के नाम की बनी, लेकिन गंगा मैया में नहीं बहा करके वो जो मंदिर में संत आए थे ना, उनको खीर का बाल भोग करा दिया। पंडित जी, कल आपने गंगा मैया को भोग नहीं लगाए? अरे हुजूर समझो, खीर तो गंगा मैया के ही नाम की बनी, वही 5.25 किलो दूध की बनी, लेकिन गंगा मैया में नहीं बहा करके और महात्माओं को जिमा दी। जागीरदार साहब ने कहा, खूब रही, खीर खाई महात्माओं ने और खुशी भई गंगा जी को। पंडित जी, आप पहले की तरह भोग मत लगाया करो, आप कल की तरह ही भोग लगाया करो। प्रतिदिन 5.25 किलो दूध की खीर गंगा मैया के नाम से बनाओ, बड़े बूढ़ों में जो है बांट दो, बालकों में वितरित कर दो, दीन दुखी गरीबों को जिमा दो, संत ब्राह्मणों को जिमा दो, क्योंकि ऐसा करने से ही गंगा मैया प्रसन्न होती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वस्तु स्थिति क्या है? भगवान दीन बंधु है और दीन बंधु को रिझाना है तो देखो जी, दीनों से प्रेम करना पड़ेगा। सनकादिक ऋषियों को अपनी भूल का एहसास हुआ, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने कहा, महात्माओं चिंता मत करो, आपने जो श्राप दिया है ना, वो आपकी इच्छा से नहीं दिया है, मेरी इच्छा से ही दिया है। आपका ये श्राप चरितार्थ होगा। अब सनकादिक ऋषि भगवान का जय जयकार करते हुए वैकुंठ से प्रस्थान कर गए। इधर भगवान ने कहा, जय विजय
देखो जी, मैं चाहूं तो इस श्राप को मिथ्या भी कर सकता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको लक्ष्मी ने भी तो श्राप दे रखा है। ऋषियों के श्राप के कारण आप 3 जन्म तक असुर योनि में जाकर जन्म लोगे। लेकिन सुनो, चिंता मत करना, आप तो 3 बार ही जाकर के जन्म लोगे, पर आपका उद्धार करने के लिए मैं संसार में 4-4 बार अवतार लूंगा। जय विजय, समझ गए? हम तो 3 बार ही असुर योनि में जाकर जन्म लेंगे, लेकिन हमारा कल्याण करने के लिए हमारे नारायण 4-4 बार अवतार लेंगे। इसका मतलब भगवान की इच्छा है लीला करने की। सुनो, भगवान बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जैसी पत्नी है, रिद्धि सिद्धि रूपी दासियां हैं, बड़े बड़े तत्ववेत्ता महात्मा लोग भगवान की सेवा बंदगी में लगे रहते हैं, गरुड़ जैसा वाहन है। लेकिन फिर भी बैकुंठ में रहते रहते कभी कभी ठाकुर जी का मन लीला करने का होता है, और इसी को वेदों में रिरिंसा कहा है। और जब ठाकुर जी का मन लीला करने का होता है तो ध्यान दीजिए, अकेले भगवान नहीं आते, पूरी मंडली को साथ में लेकर आते। तो जय विजय, समझ गए? भगवान की इच्छा लीला करने की है, हमें इस श्राप को स्वीकार कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिए आप, अरे अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को चलाना, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को चलाना, ये सच्चे भक्त का लक्षण नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, यही सच्चे भक्त का लक्षण। भगवान आप जैसा रखोगे हम वैसा रहेंगे। जीता रखे तो हमको, जीता रखे तो हमको, या धड़ से सर उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजिए हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यूं भी वाह वाह है, और यूं भी वाह वाह। ये भक्त का समर्पण है। नारायण आप जैसे रखोगे हम वैसा रहेंगे। भैयाओं, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को मत चलाओ, बल्कि भगवान की इच्छा में जीना, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान करके रहना, ये सच्चे भक्त का लक्षण। देखो, जय विजय ने कोई प्रार्थना नहीं की, यही जय विजय सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण बैकुंठ से नीचे गिरे और दिति के गर्भ में प्रवेश किए। अब 100 वर्ष बीत गए, बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। कश्यप जी के आश्रम में दिति ने 2 तेजस्वी बालकों को जन्म दिया। बड़े का नाम रखा हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। अब थोड़ा मूल भाव पर ध्यान दें। हिरण्याक्ष माने लोभ और हिरण्यकश्यप माने भोग। अच्छा, संसार में विचार करके देखें तो इन 2 ही वृत्तियों का साम्राज्य मिलेगा। किस किस का? बोले लोभ का और भोग का, और इनका नाश नहीं होता है। मकान बन गया तो दुकान की इच्छा, दुकान बन गई तो फैक्ट्री की इच्छा, फैक्ट्री में बन गई तो नौकर चाकर की इच्छा। तो लोभ भी जो जो लाभ होगा ना, त्यों त्यों लोभ बढ़ेगा। और दूसरा हिरण्यकश्यप अर्थात भोग। सुनो, भोगेच्छा भी शांत नहीं होती, इसलिए तो भृत्यहरि ने कहा ना, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपम न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। अरे हम ही बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी भोगेच्छा शांत नहीं होती। तो संसार में 2 ही वृत्तियों का साम्राज्य है, एक भोग वृत्ति का और दूसरा लोभ वृत्ति का। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जो शासन है तीनों लोकों पर जो है हो गया। कहीं कोई लड़ने वाला ही नहीं है जी,
एक बार हिरण्याक्ष संत नारद जी से मिला, बाबा संसार में ऐसा कोई है जो मेरी भुजाओं की खुजलाहट मिटा सके? नारद जी ने कहा बिल्कुल। नारायण स्वयं पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतरित हुए हैं। बस जाओ, उनके साथ जाकर भिड़ जाओ, वही तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। देखो जी, भगवान 12 सुदृष्टयोधत्यमहिम निमग्ना साउत्थिता संरुचे रसाया तत्रापि दैत्यं गदया पतंतम सुनाभ संदीपित तीव्रमन्यु। पृथ्वी को दांतों के अग्रभाग पर रख करके भगवान 12 पृथ्वी को जल के ऊपर ला रहे हैं। बस हिरण्याक्ष ने भगवान का रास्ता रोका। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया, पृथ्वी को रोकने के लिए आधार स्थापित किया और हिरण्याक्ष से बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुख्य बात, हिरण्याक्ष भगवान 12 के हाथों मारा गया। इसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और सभी ऋषि मुनियों के देखते हुए भगवान 12 में विलीन हो गया। अभी हमने कहा हिरण्याक्ष मने लोभ और 12 मने संतोष। भैयाओं, लोभ वृत्ति को दबाना है तो संतोष। एक बात कहें, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही रोग हैं। और इन तीनों ही रोगों को मिटाने की औषधि कौन सी है? बोले संतोष। अगर लोभ को दबाना है तो संतोष रखो, क्रोध को दबाना है तो संतोष रखो, और काम को दबाना है तो भी संतोष रखो। संतोष ही भगवान 12 है। और जब तक हमारे आपके जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक ना काम दबेगा, ना क्रोध दबेगा और ना लोभ दबेगा। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद पृथ्वी पर मनुवंश का जो है विस्तार हुआ। लेकिन छोटा सा हरिनाम संकीर्तन, फिर आगे कथा का वर्णन। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तू न बदला, इंसान बदल गया है। भगवान 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 तू न बदला, इंसान बदल गया है। बदली न गंगा यमुना, स्नान बदल गया है। बदली न गंगा यमुना, स्नान बदल गया है।
पापों का तूफान छाने लगा, भाई भाई को खाने लगा। पापों का तूफान छाने लगा, भाई भाई को खाने लगा। ये भाई भी वही है और ये भाई भी वही है, परिवार बदल गया है, परिवार भगवान तो न बदला, इंसान बदल गया है। वो बदली न गंगा यमुना, स्नान बदल गया है। वो बदली न गंगा यमुना, स्नान बदल गया है। भगवान तो न बदला, इंसान बदल गया है। भगवान तो न बदला, इंसान बदल गया है। संत रहते भक्ति रसों में, अब उल्टे रहते हैं गांजा रसों में। पहले तो संत रहते भक्ति रसों में, अब उल्टे रहते हैं गांजे के रसों में। अरे संत तो वही है, ओ संत तो वही है, ये विचार बदल गया है। भगवान तो न बदला, इंसान बदल गया है। भगवान तो भी न बदला यमुना, स्नान बदल गया है। बदली न गंगा यमुना, स्नान बदल गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान तो न बदला, इंसान बदल गया है। भगवान तो न बदला, इंसान बदल गया है। भगवान तो न बदला, इंसान बदल गया है। श्री राम जय राम, सभी बोलिए, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
देवहूति, भाई देवता भी जिस माता की गोद में बालक बनकर के खेले, ऐसी माता को कहते हैं देवहूति। और माता देवहूति का विवाह किनके साथ में हुआ? बोले करदम। करदम, करदम मने कर मने हाथ, दम मने दमन करना, करदम मने कीचड़। लेकिन हमारे संत बहुत बढ़िया अर्थ करते हैं, कानि इंद्रियाणि दमयन्ते इति करदमः। इंद्रियों का जो दमन करने वाला महात्मा है, ऋषि है, उसे कहते हैं करदम। करदम जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से, छाया करदमो जग्गे। जब ब्रह्मा जी की छाया से करदम ऋषि उत्पन्न हुए, करदम ऋषि ने निवेदन किया, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, करदम विवाह करो, विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जिससे सृष्टि के विस्तार में मुझे सहायता मिले। करदम जी ने सोचा, अब पिताजी की आज्ञा है विवाह करने की, विवाह करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, विवाह में ज्यादातर लोग क्या देखते हैं? पत्नी मिले, कैसी मिले? बोले सुंदर मिले। देखने में सुंदर होना चाहिए, चरित्र कैसा भी हो, बुरा मत मानना। पुराने समय में सुंदरता शरीर की नहीं मानी जाती थी जी, चरित्र की सुंदरता मानी जाती थी। देखने में भले ही जो है कैसी भी हो, लेकिन उसका चरित्र सुंदर होना चाहिए। और कलयुग में चरित्र का अस्तित्व गया। अरे हम नहीं कह रहे हैं, कामिन्या केस सूलिन्या, सुंदर दिखना, सज धज करके रहना, बस यही कलयुग में सबसे बड़ा चरित्र माना जाएगा। तो करदम जी ने सोचा, पिताजी की आज्ञा है विवाह करना पड़ेगा। अब विवाह में ज्यादातर लोग देखते हैं भाई पत्नी मिले और सुंदर मिले, चलो सुंदर पत्नी मिल गई। अब पत्नी तो देखने में सुंदर है, लेकिन उसका आचरण सुंदर नहीं है, तो उसका स्वभाव सुंदर है नहीं है, तो सारा जीवन दुख में बीतेगा। देखने में सुंदर हो ये भी ठीक है, लेकिन साथ साथ उसका आचरण और उसका स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। अब ऐसी कौन होगी? बोले अपन तो भगवान का भजन करो, ठाकुर जी जिसके साथ कह देंगे ना, उसी के साथ विवाह कर लेंगे। सुसरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादसा। करदम जी ने सरस्वती नदी के किनारे दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या किया। इनके प्रेम को देख करके जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए। करदम जी ने बड़े आदर से भगवान को प्रणाम किया, बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। जुष्टम बस्ताद्याखिल सत्वरा से संसेद्यमक्षणोस्तव दर्शनान्ना यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भि रासासते योगिनो रूढ़ योग। हे महापुरुषों द्वारा सेवित प्रभु, आप संपूर्ण सतोगुण की राशि है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपका दर्शन करने से, क्योंकि बड़े बड़े अमलात्मा पुण्यात्मा संत आपकी प्राप्ति के लिए ही तो नाना प्रकार के साधन किया करते हैं। देखो जी, भगवान की जो प्राप्ति होती है ना जीवात्मा को, साधन तो माध्यम है, वस्तु स्थिति में भगवान की कृपा से ही होती है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन और जान ही भगत भगत और चंदन। भगवत कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकते हैं।
लेकिन भगवान अब अपनी बात कह दूं, मेरा नाम करदम है। करदम मने कीचड़। किस लिए मैंने आपका भजन किया है आप जानते हो। वस्तु स्थिति क्या है भाई, जिसे आपका दर्शन हो जाता है ना, वो माया से मुक्त हो जाता है। देखो जी, भगवत दर्शन का फल है, माम दर्शन फल परम अनुपा, तो जीव पाव निज सहज स्वरूप। जिसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, वो जन्म और मरण के प्रपंच से छूट करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान आपका दर्शन तो मुक्ति प्रदान करने वाला है, जन्म और मरण से जो है जीव को छुटकारा दिलाने वाला है आपका दर्शन। लेकिन नारायण किस लिए मैंने भजन किया है आप जानते हैं। भगवान ने कहा करदम जी चिंता मत करो, अरे मैं जानता ही नहीं हूं, मैंने तो व्यवस्था भी कर दी। परसों के दिन महाराज मनु महारानी शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को साथ में लेकर के आपके आश्रम में आएंगे। आपके साथ देवहूति के विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। आप उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। जब आपका विवाह देवहूति के साथ में होगा तो मैं स्वयं पुत्र कपिल के रूप में अवतार लूंगा और अज्ञान को नष्ट करने वाले सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। करदम जी गदगद हो गए, अरे पत्नी मिलेगी, ऐसी वैसी पत्नी नहीं मिलेगी, ऐसी पत्नी मिलेगी जिसकी कोख से नारायण स्वयं मेरे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। महाराज वन में गए, सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़कर लाए और बड़ी श्रद्धा से करदम ऋषि ने भगवान नारायण का पूजन किया। करदम जी के प्रेम को देखकर भगवान की आंखों से एक अश्रु बिंदु वहां सरोवर में गिरा, जिससे उस सरोवर का नाम पड़ गया बिंदु सरोवर। आज भी देखो गुजरात में प्रसिद्ध जगह है सिद्धपुर, माउंट के पास, जहां बिंदु सरोवर है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आया, महाराज मनु महारानी शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को साथ में लेकर पृथ्वी पर विचरण करते हुए बिंदु सरोवर तीर्थ पर जो है गए। बिंदु सरोवर की बड़ी अद्भुत शोभा है जी। नील कमल खिले हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध जो है वायु चल रही है। करदम जी समझ गए मनु जी आ रहे हैं, मतलब देवहूति भी साथ में, और देवहूति के सदाचार की प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की। आखिर देखो तो सही कि देवहूति में कितना धर्म है, कितना सदाचार। भैया एक बात कहें, हमारी माताओं का स्थान हम पुरुषों से भी बड़ा है, एक से बढ़कर एक। माता अनसुईया, माता सावित्री, माता सीता, देवी द्रौपदी, ऐसी अनेक अनेक महापुरुष माताएं हमारे देश में हुई है, जिससे हमारे समाज को गर्व है, हमारे देश को गर्व है, हमारी संस्कृति को जो है गर्व। हम पुरुषों से भी महान चरित्र हमारी माताओं का होता है। अब कल्पना करें हमारी पूर्व काल में माताएं कितनी धर्ममय, संयममय, तपमय जीवन व्यतीत करती थी। ऐसा संत कहते हैं करदम जी ने 3 आसन पहले से बिछाकर रख दी। अब मनु जी आश्रम में आए, करदम ऋषि को प्रणाम किया। करदम जी ने आसन पर बैठने के लिए कहा, महाराज मनु भी आसन पर विराजमान हो गए, महारानी शत्रुपा जी भी आसन पर विराजमान हो गई। लेकिन देवहूति जी के सामने बड़ा धर्म संकट। देवहूति सोचने लगी, मैंने तो मन से करदम ऋषि को पति के रूप में वर्ण कर रखा है,
अब स्त्री का धर्म है पति के लिए आसन बिछाना, ना कि पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठना। माताओं आप कल्पना करो, पुराने समय की हमारी माताएं कितनी संस्कारवान थी। अरे पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर भी नहीं बैठती थी। आज आप देख रहे हो जैसे जैसे हमारे समाज में पाश्चात्य संस्कृति की हवा चल रही है, क्यों तो बुरा मत मानना, समाज की स्थिति भी दयनीय होती जा रही। अच्छा आप ही बताओ, अब वो बातें घर में है क्या, परिवार में है क्या, आप में है क्या? हाँ, अब तो बुरा मत मानना, पति महाराज आसन बिछाते हैं तब पत्नी देवियां आसन पर बैठती, क्योंकि अब तो देवियां हो गई ना। किन्हीं किन्हीं घरों में तो पति महाराज टिक्कड़ पकाते हैं तब पत्नी जो है भोजन जीमती है। यहाँ तक तो हो गया, आगे देखना स्थिति और बदलेगी। अभी की स्थिति तो ये है कि पति भोजन जीमता है और पत्नी बर्तन साफ करती है। लेकिन आगे चलकर देखना, रविवार की छुट्टी तो सरकार की भी रहती है, देवी का रेस्ट ही रहेगा पूरा। पत्नी जीमेगी और पति महाराज झूठे बर्तन जो है साफ करेगा। अरे यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है माताओं, यही तो हमारी संस्कृति की संस्कार है। आज देवहूति जी ने सोचा किया और आसन से नीचे बैठ करके अपने नारी धर्म की रक्षा की। करदम जी समझ गए देवहूति में कितना धर्म है, कितना सदाचार है। अरे तभी तो भगवान ने इनको माता के रूप में चुना है। अब मनु जी से पूछा, जी आपका कैसे आगमन हुआ? मनु जी ने कहा ये मेरी बेटी देवहूति है। इन्होंने संत नारद जी के द्वारा जब आपके रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी तो मन से पति के रूप में वर्ण कर लिया। इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करने के लिए आया हूँ। और यूं भी देखो, उद्धतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनः। जो वस्तु हमें सहज में प्राप्त हो उसका त्यागी पुरुष के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। फिर किसी वस्तु को पाने के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं और वो वस्तु बिना ही प्रयास के मिल जाए तो कहना क्या? अच्छा थोड़ा विचार करो, कोई भी वस्तु यदि हमें मिलती है तो क्या बिना विचारे ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। कोई भी वस्तु यदि हमें मिलती है तो पहले धर्म पर विचार करना चाहिए। यदि वह वस्तु धर्म के अनुकूल है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और यदि वह वस्तु धर्म के प्रतिकूल है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर सुनो, मानो किसी वस्तु को पाने के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं और वो सहज में मिल जाए तो फिर कहना ही क्या? जैसे मानो उदाहरण में हमें भूख लगी और आप कहे बाबा भोजन तैयार है, चल करके भोजन जीव लो। अब आपने प्रेम से कहा, उसे तो हमने ठुकरा दिया, नहीं नहीं हमें आपके यहाँ भोजन जो है नहीं जीवना है। और पड़ोस में दूसरे से जाकर कहे जी भूख लगी, 2 रोटी बना लो। तो जो स्वतः प्राप्त वस्तु का अनादर करेंगे और उसी को पाने के लिए फिर प्रयास करेंगे, ऐसा करने से उनका समाज में फैला हुआ जो यश है वो नष्ट हो जाएगा। महाराज आपने पत्नी को पाने के लिए तपस्या की और मैं अपनी बेटी आपको पत्नी के रूप में दे रहा हूं, इन्हें स्वीकार करो। करदम ऋषि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वैदिक रीति से जो है देखो पाणिग्रहण संस्कार हुआ, बहुत कुछ दहेज दिया। अब महाराज मनु महारानी शत्रुपा करदम जी से विदा लेकर के और अपने महल में प्रस्थान किए। देवहूति जी करदम ऋषि की सेवा में और कितनी श्रद्धा से पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभु।
जिस तरह माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की सेवा में रहती है, उसी तरह देवहूति जी भी कर्दम ऋषि की सेवा में। ये भी एक आदर्श है। तीनों लोकों के राजा मनु की बेटी और विवाह हुआ वन में रहने वाले तपस्वी के साथ, लेकिन स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। सो कितनी श्रद्धा से कर रही। आज अपने समाज में बुरा मत मानना, ये उदाहरण कम मिलेंगे। ऐसा तो देखने को मिलता है, गरीब बाप की बेटी धनवान के घर में बहू बन करके जाती, गरीब पिता की पुत्री धनवान के घर में बहू बन करके जाती है और आराम से रहती। ससुर के ताने भी सुन लेगी, सासू की कड़वी बात भी सुनेगी, पति के व्यंग भी सुन लेगी और प्रेम से रहेगी। हाँ, गरीब की बेटी धनवान के घर में बहू बन के रह जाए कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन किसी धनवान की बेटी का विवाह गरीब के साथ में हो और फिर सुख से रह ले तो सौभाग्य मानना। अन्यथा पैसे वाले बाप की बेटी घर में बहू बन करके आएगी ना, तो सबसे पहले सासुर ससुर को तो ठिकाने लगा देगी। माता जी मेरे मायके में देखो कितना बढ़िया पिताजी का मकान है, घूमने के लिए गाड़ी है, खाने के पीने के रहने के बढ़िया बढ़िया साधन है, और इतना करोड़ों का खर्चा मेरे पिताजी ने शादी में किया। अरे आपके घर में तो ठीक से रहने की व्यवस्था नहीं है। इतनी कमी थी तो शादी के समय और कह देती, 2-5-10 लाख और सही, कम से कम घर की व्यवस्था तो ठीक से हो। धनवान की बेटी गरीब के घर में रह ले, ये बड़ी टेढ़ी बात। हाँ, लेकिन यहाँ आप देखो तीनों लोगों के राजा मनु की बेटी और कर्दम ऋषि के आश्रम में, यही स्त्री का धर्म है हमारा। इसलिए अपने धर्मशास्त्र कहते हैं स्त्री के लिए पति भगवान का स्वरूप है। पतिर नारायणा साक्षात व्रतम धर्म सनातन। छल कपट से रहित तो हो करके, अभिमान को त्याग करके, पति को भगवत स्वरूप मान करके सेवा करना, यही स्त्री का धर्म। एक बात कहें, दोनों के लिए बात बराबर है। अक्सर आज समाज में बुरा मत मानना, हमारी माताओं में कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारे देवताओं में है। दिन भर ताश पत्तियां कूटेंगे, दो आने का काम धाम नहीं करेंगे, झूठे साचे प्रपंच में उलझे रहेंगे, और अगर बेचारी पत्नी कुछ बात अच्छी कहे ना तो ऊपर से ज्ञान और देंगे, है ना, चुप रहो, पति की सेवा करो, यही स्त्री का धर्म है। देखो माताओं, दबने के लिए कोई जरूरत नहीं है, दोनों के लिए नियम बराबर है। स्त्री के लिए पति भगवान का स्वरूप है, तो विवाह के बाद पत्नी भी पति के लिए लक्ष्मी का स्वरूप है। पत्नी का सम्मान करना, पत्नी को प्रसन्न रखना, कलम ने कहा था पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करना, ये पति का कर्तव्य है। नहीं तो देखो कितनी बढ़िया बातें हैं। सोचंती जामयो यत्र विनाशत्यासु यत्कुलम न सोचंती तु यत्रेता वर्धते तदहि सर्वदा। जिस घर में स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता है, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, ऐसा कुल विनाश को प्राप्त हो जाता है। और जिस घर में इन्हें प्रसन्न रखा जाता है, सम्मानित किया जाता है, ऐसा कुल ही वृद्धि को प्राप्त होता है। हम नहीं कह रहे, अपने धर्मशास्त्रों में तो पूजा करने वाली बात कही है। सोचंती यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नवरात्रा चल रही है, माँ दुर्गा स्त्री का ही तो स्वरूप है, माता का ही तो स्वरूप है।
हाँ, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं, और यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ इनका सम्मान नहीं होता है, इनकी पूजा नहीं होती है, वहां से देवता लोग भी बोरी बिस्तर बांध करके खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। आप कहेंगे बाबा आपने तो पूजा करने वाली बात कर दी, हम भी इनकी पूजा करें क्या? अरे भाई देवताओं पूजा मत करो, सम्मान तो करो ना। बड़े यदि छोटों का सम्मान करते हैं तो बड़ों का सम्मान ही छोटों के लिए पूजा है। तो देखो जी, पत्नी को प्रसन्न रखना, उनकी सलाह मानना, हाँ, समय समय पर उनको सम्मानित करना, ये पुरुष का कर्तव्य है। और स्त्री के लिए पति साक्षात नारायण का स्वरूप है। छल कपट से रहित होकर पतिव्रत धर्म का पालन करना, पति की सेवा करना, ये स्त्री का धर्म है। देवहूति जी करदम जी के आश्रम में कई दिनों तक रही। कथा आप जानते हैं, 9 कन्याएं हो गई। करदम ऋषि संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। देवहूति जी सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, निवेदन करने लगी, भगवान आप तो सन्यासी बन रहे हो, लेकिन मेरा तो बुढ़ापा है, अरे मैं किसके सहारे से रहूंगी? ऐसा बेटा भी तो होना चाहिए ना। और अभी आपकी ये 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह भी आपको ही करना है। करदम जी को एकाएक याद आया बात सत्य, भाई स्त्री को निराश्रित कभी नहीं रहना चाहिए। देखो हमारी परंपराएं कितनी अच्छी, यह आदमी भी स्वतंत्र नहीं है और स्त्री भी स्वतंत्र नहीं। पाश्चात्य देशों में आदमी भी स्वतंत्र है और स्त्री भी स्वतंत्र है, इसलिए उन लोगों का ग्रस्त जीवन पूरा कम ही बीतता है। एक जीवन में 2-4 शादी स्त्री कर लेती है और एक जीवन में 2-4 शादी आदमी कर लेता है। हाँ, ना बेटे का पता ना बेटी का पता, किस कौन बाप है, हाँ, कहाँ रह रही। लेकिन हमारी परंपराएं, हमारा धर्म हमें संस्कारवान बनाना सिखाता है। माताओं को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। बाल्ये पितुर्वसं तिष्ठेत् पाणिग्रह्यस्तु यौवने पुत्राणाम भर्तरी प्रेते न भजेत स्त्री स्वतंत्रता। देखो जी, बचपन में अपने पिता के अधीन रहना चाहिए। और आज बेटियों को आप देखते हो, बचपन में पिता की कितनी आज्ञा का पालन करती है, कितने सेवा भाव से घर में रहती है। तो बचपन में पिता के अधीन रहना चाहिए, विवाह के बाद पति के अधीन रहना चाहिए, और पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने बेटों के आश्रित रह करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र अर्थात बिना आश्रय के नहीं रहना चाहिए। तो देवहूति जी ने कहा महाराज आप तो बाबा जी बन रहे हो, अब बेटा भी तो होना। अब करदम जी को ज्ञान हुआ। करदम जी ने है ना 9 कन्याओं का विवाह 9 अलग अलग ऋषियों के साथ में किया। और देखो कितना बढ़िया सौभाग्य, मंगलमय समय में भगवान स्वयं है ना करदम जी के आश्रम में माता देवहूति के द्वारा कपिल के रूप में जो है प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। देवता लोग आकाश में शंख मृदंग नगाड़े बजा रहे, अप्सराएं नृत्य कर रही है, चारों ओर जय जयकार हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करदम बेटा आपने मेरी आज्ञा का पालन किया, कितना बढ़िया परिणाम निकला। नारायण स्वयं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। अब आप संन्यास लेकर के और भजन करें। देखो कितनी बढ़िया बात। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जीत्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय मां भजः। भैया जन्म और मरण के चक्र से छूटने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। वैसे एक बात कहें, ये बुढ़ापा आता ही भजन कराने के लिए। जवान आदमी पैसा कमाता है, अब जवानी में पत्नी का प्रेम भी खूब रहेगा, बेटे बेटियों का प्रेम भी खूब रहेगा,
माँ बाप का लाड़ भी खूब रहेगा, ऐसे में भजन नहीं होगा। इसलिए भगवान बुढ़ापा दे देते हैं। जब शरीर से कमजोर हो जाएगा, पत्नी भी अपमानित करने लगेगी, पोता पोती भी अपमानित करने लगेंगे, संसार के धक्के पड़ने लगेंगे, तो अपने आप भजन में जो है लग जाएगा। बुढ़ापा भजन के लिए होता है। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जो बुढ़ापे में भजन में लग जाता है ना, उसका अगला जीवन सुधर जाता है। और बुढ़ापा भी जो प्रपंच में निकाल देता है, तो हमारे यहाँ कहावत है, जन्म की बिगड़ी कबहू न सुधरे। भैया बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता की जठराग्नि में जाना। शंकराचार्य जी ने इसलिए तो कहा ना, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ बुद्धि मनुष्य, अब तो चेत, गोविंद का भजन कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। ई संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाई मुरारे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता की जठराग्नि में जाना, बार बार जन्म और मरण के अपार कष्ट को सहन करना, अरे कब तक चलता रहेगा? गोविंद का भजन करो। देखो जी, आज सांसें चल रही है, कल चलेगी या नहीं चलेगी कोई गारंटी नहीं। आज शरीर में प्राण है, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं। इसलिए संत कहते, बहते इस काले बवंडर में, यह जीवन दीप जले न जले। मन की सब साध मरुस्थल में, लतिका जल ही न फले न फले। कवि भैरव जीवन में जग की, क्षण भंगुर प्रीति पले न पले। और भजले प्रभु को चलते चलते, भजले प्रभु को चलते चलते, क्षण में यहाँ श्वास चले न चले। अरे आज श्वासें चल रही है, कल कोई गारंटी नहीं है। आज शरीर में प्राण है, कल की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक श्वासें चल रही है, जब तक शरीर में प्राण है, इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए हम गोविंद की आराधना करें। सुनो, भगवान ने खाली नहीं भेजा है। श्वास रूपी कीमती हीरो की थैली देकर भेजा है। जब तक माल है, तब तक कल्याण का रास्ता कर लो भैयाओ। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाएगा, तब देखो जी कुछ भी नहीं होगा। करदम जी एकांत में रह करके भजन साधन जो है कर रहे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। छोटा सा भजन, फिर आगे कथा का जय। तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, ओ तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, जो लौटाने की काबिल नहीं है, नहीं है जो लौटाने